ये है वो बदनाम आइलैंड जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। 72 एकड़ के इस आइलैंड पर लगभग हर लग्जरी मौजूद थी। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉक्स और लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा सब कुछ मौजूद था। दुनिया के हर बड़े शख्सियत का इस आइलैंड पर आना जाना लगा रहता था। पर सच है कि यहाँ पार्टी और वेकेशन के आड़ में कम उम्र के बच्चों का इल्लीगल इस्तेमाल होता था। रिकॉर्ड्स है कि इस आइलैंड पर कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी बने थे। कहा जाता है कि यहाँ इन टनल्स को एक खास मकसद के लिए बनाया गया था। या तो स्टाफ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करता ताकि ऊपर मेहमानों पर उनकी नजर ना पड़े, या फिर यह एलीट गेस्ट के लिए ही एक एस्केप रूट था। जिन लोगों को इस अड्डे से तकलीफ थी वो थी कम उम्र की लड़कियां और उनके पेरेंट्स। पर इन ताकतवर लोगों का नाम सुनते ही किसी का भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। लेकिन फिर मार्च 2005 में इस सारी कहानी से तब पर्दा उठा जब कोर्टनी वाइल्ड नाम की एक लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट किया। इस केस में पुलिस, FBI और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जो सबूत मिले उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एविडेंस में मौजूद थे अहम लोगों के नाम, उनकी ना कभी देखी जाने वाली तस्वीरें और एप्स्टीन आइलैंड तक जाने का फ्लाइट्स लॉग। इन सभी सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। पर सवाल ये था कि कौन था वो जेफरी एप्स्टीन, उसके पास इतना पैसा आया कहां से और वो तमाम मशहूर लोगों से कनेक्शन बनाने में कैसे कामयाब हुआ। सीक्रेट आइलैंड पर सीक्रेट टनल्स के अलावा FBI को और क्या कुछ मिला, और सबसे बढ़कर इतने सिक्योर्ड जेल में जब एप्स्टीन की मौत हुई उस रात CCTV कैमरा का खराब होना कोई इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे भी किसी बड़ी ताकत का हाथ था। हेलो दोस्तों, एक मामूली मैथ टीचर जो देखते ही देखते दुनिया का एक अमीर इंसान बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970 में डेल्टन स्कूल से शुरुआत की, लेकिन उसका असली ठिकाना वॉल स्ट्रीट था। उसने विक्टोरिया सीक्रेट मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे बिलियनर का भरोसा जीता और उनका पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर्स का कमीशन और एलीट क्लास से दोस्ती। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की सल्तनत खड़ी कर दी, लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तारीख राज छुपा था। एप्स्टीन अपने पैसों और पावर के जरिए मासूम और कम उम्र की लड़कियों का शिकार करता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के लिए एक बिलियनर था, लेकिन हकीकत में एक भयानक मुजरिम। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको का 7,500 एकड़ का रैंच और पेरिस में लग्जरीज अपार्टमेंट्स। एप्स्टीन की जिंदगी किसी खौफ से कम नहीं थी, लेकिन उसकी असली सल्तनत कैरेबियन में मौजूद 72 एकड़ का आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे हम एप्स्टीन आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करता, जिसे मीडिया ने लोलिता एक्सप्रेस का नाम दिया। पर आखिर इस आइलैंड पर होता क्या था? दावे किए गए हैं कि इस आइलैंड पर बड़े नामी शख्स इस आइलैंड पर मेहमान बनते थे और यहाँ अंडर एज लड़कियों का टारगेट किया जाता था। एप्स्टीन की दुनिया में सिर्फ ऐसा ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर चेहरे भी शामिल थे। बिल क्लाइंटन ने एप्स्टीन आइलैंड पर 26 बार सफर किया, जिनमें इंटरनेशनल टूर्स भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप भी एप्स्टीन में, डोनाल्ड ट्रंप भी 90s में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा एप्स्टीन आइलैंड पर जाने से इनकार किया, लेकिन सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लगा। प्रिंस एंड्रयू पर इल्जाम था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जोफ्री को एप्स्टीन के कहने पर अब्यूज किया। वर्जीनिया के प्रिंस एंड्रयूज के साथ वो तस्वीर दुनिया भर में वायरल भी हुई। इसका अंजाम ये भी हुआ कि प्रिंस एंड्रयूज को अपनी ड्यूटी छोड़नी भी पड़ गई। $16 मिलियन का सेटलमेंट भी करना पड़ा और अक्टूबर 2005 में उनसे प्रिंस का पोजीशन भी छीन लिया गया। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड स्टार तक हर कोई एप्स्टीन के सोशल सर्कल में था। FBI को एप्स्टीन के घर से ढेरों सारा CDs और फोटोज मिली, जिससे यह भयानक शक पैदा हुआ कि वो इन बड़े लोगों का ब्लैकमेल भी करता था। हालांकि कानून को अब तक कोई क्लाइंट लिस्ट भी नहीं मिली, लेकिन एप्स्टीन फाइल दुनिया के लिए आज भी उलझी हुई एक पहेली है। एप्स्टीन के गुनाहों का भांडा सबसे पहले
2005 में फूटा, जब फ्लोरिडा के कोर्टनी वाइल्ड नाम की लड़की ने हिम्मत दिखाई और पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन के खिलाफ बयान दिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पता चला कि एप्स्टीन एक दो नहीं बल्कि दर्जनों अंडर एज लड़कियों का शिकार कर रहा था। और यहीं से शुरू होता है दुनिया की जुडिशियल का सबसे बड़ा मजाल। 2008 में एप्स्टीन को जब उम्र भर के लिए जेल जाना चाहिए था, तब एक सीक्रेट डील तैयार की गई। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों ने मिलकर विक्टिम्स को अंधेरे में रखा। एक ऐसा समझौता किया जिसने एप्स्टीन को बचा लिया। नतीजा एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीनों की सजा हुई। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसे जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। वो दिन भर अपने ऑफिस में काम करता और सिर्फ रात को जेल में सोने जाता। सिर्फ 13 महीनों के बाद वो पूरी तरह से आजाद हो गया। इस डील ने न सिर्फ एप्स्टीन को बल्कि उनके ताकतवर साथियों को भी बचा लिया, जिनका नाम अब भी एप्स्टीन फाइल में दबा है। लेकिन यहाँ पर एप्स्टीन ने एक गलती कर दी। उसका घमंड और उस पे भरोसा ही उसे ले डूबा। अपने आप को बचाने के लिए एप्स्टीन ने अपना ताल्लुक पावरफुल लोगों के साथ जाहिर तो किया, लेकिन मीडिया ने एक चीज पकड़ ली और डील की कहानी पूरी दुनिया में लीक हो गई। उसने समझा था कि पैसों से उन विक्टिम्स को यानी उन लड़कियों को खरीद लेगा, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कोर्टनी वाइल्ड ने स्टैंड लेने के बाद और भी काफी लड़कियों को हिम्मत हुई और उन सब ने एप्स्टीन के खिलाफ स्टैंड लिया। उन्होंने 2008 की इस डील को कोर्ट में चैलेंज करना शुरू कर दिया। जुलाई 2009 में एप्स्टीन की एक विक्टिम्स वर्जीनिया जाफरी ने सिविल लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने कहा कि एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल ने उन्हें मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया। यहाँ आपको बताता चलूं कि गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस जुर्म में बहुत बड़ा किरदार था।